तो हम सोचे बहुत हो गया DIY, हैंडमेड, हैंडक्राफ्ट, अब पैसा खर्च करेंगे, जर्नल किट मंगाएंगे और उससे बनाएंगे सुंदर सा वीडियो। लेकिन ये इतना महंगा देख के लगा जुगाड़ इतना बुरा भी नहीं है, तो आज हम बनाएंगे जुगाड़ से जर्नल किट घर पर। आपके पास कैसी भी गुणवत्ता का सफेद पन्ना है वो ले लीजिए। अच्छी गुणवत्ता का है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी काम चल जाएगा। और आपको उसके बीच में नाली छोड़ देनी है। जैसे पड़ोसी नाली ना छोड़ने पर लड़ लेते हैं, ऐसे यहाँ रंगों की लड़ाई हो सकती है, तो नाली छोड़ना आवश्यक है। और अब इसे काटना बिल्कुल नहीं है, पहले इसमें रंग भरना है क्योंकि वो ज़्यादा आसान तरीका है। और मेरे पास 2 विकल्प हैं, वैसे वास्तव में एक ही है क्योंकि ये रंग 2016 के हैं और ये इतने पुराने हैं कि ये सूख चुके हैं, तो काम में नहीं लिया जा सकता। तो आज हम काम में लेंगे एक्रिलिक कलर्स। एक्रिलिक कलर जो हैं वो थोड़े चिकने से महसूस होते हैं पेंटिंग में, और जो वाटर कलर है वो थोड़े सूखे सूखे से लगते हैं, बस यही अंतर है। और अब आपको लेना है एक स्पंज। अगर स्पंज नहीं है आपके पास तो जो 10 रुपए का जूना मिलता है रेडी पे, आप उसका बाहर का खोल हटा दीजिए और उसमें से आपको ये टुकड़ा मिल जाएगा। मेरा भी वही है, ये जूने का टुकड़ा है। तो आपको काला रंग और कोई भी 2-3 रंग ले लेने हैं और काले रंग को बेस बना के उसमें कहीं कहीं 2-3 रंग डाल देने हैं जो कि गैलेक्सी जैसे लगेंगे। अगर आपके पास ये स्पंज नहीं है, ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ऐसे कहीं कहीं धब्बे से लगा के और सूखे ब्रश से एक पोंछा लगा देना है। तो ये जो थोड़े बहुत रंग बच गए हैं, हम बर्बाद इन्हें भी नहीं करेंगे, इसका एक पन्ने पे लगा देंगे पोंछा। और ये जो मैंने यूं ही किया है वो ही पन्ना आखिरी तक सबसे सुंदर बनेगा। तारों बिना सौरमंडल अधूरा है। तो अब आपको एक ऐसा ब्रश लेना है जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें सफेद रंग डुबोना है और ऐसे छिड़क देना है, और इससे लग जाएंगे आपकी पेंटिंग में 4 चांद। हैं सितारे पर लगा चांद देंगे। अब आप इन्हें ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इनके अंदर और बारीकियत कर सकते हैं। तो मैं इनके अंदर बना रही हूँ ग्रह। आप सफेद ब्रश, सफेद पेन या व्हाइटनर से भी बना सकते हैं। तो व्हाइट पेन मेरा अभी मिल नहीं रहा है, और जो दूसरा पन्ना है उसमें कुछ हल्के रंग हुए थे, तो मुझे लगा इसमें सफेद रंग इतना दिखेगा नहीं, उभर कर नहीं आएगा, तो मैंने इसके अंदर काले पेन का इस्तेमाल किया है। और ब्रश और व्हाइटनर से ज्यादा आसान था काले पेन का इस्तेमाल करना, तो मैंने जल्दी जल्दी ये पूरा किया। अब आप इन पन्नों को सहेजने के लिए एक ऐसी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या पेपर क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेपर क्लिप मेरे पास एक ही है तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगी, और पिनें मेरे पास ज़्यादा हैं तो मैं इनका इस्तेमाल करूंगी। और आप स्टेपलर भी कर सकते हैं, पर उसमें दिक्कत ये रहेगी कि आपको नीचे से ही पन्ने लेने होंगे, क्योंकि अगर आप बीच में से लेंगे तो वो फट जाएगा। अब चलते हैं हमारे पर्चे की दूसरी चीज़ पर, जो है पोलरॉइड। तो इसमें मैं आपको ये सलाह दूंगी कि जो मैंने नाप लिया है आप वही लें, क्योंकि फिर वो पोलरॉइड जैसा नहीं लगेगा अगर आपने अपने नाप लिए तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और मेरी जो सिरम की बोतल है वो खाली हो गई है और इसमें ये ड्रॉपर निकला, जिससे मैं कलर्स में आजकल पानी डालने लगी हूँ। अब हम इसमें बनाएंगे गैलेक्सी। तो मैंने 4 बनाई हैं, मुझे लगा मैं बोर हो जाऊंगी अगर ज़्यादा करूंगी तो अब इन चारों में भी मैं पेपर क्लिप लगा रही हूँ, क्योंकि मैं मनचाही इस्तेमाल कर सकती हूँ ऐसे। और जो रंग बच गए हैं उनसे मैं बना रही हूँ ग्रे। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं कोई गोल चीज़ बनाऊंगी, फिर मुझे लगा कि सब कुछ चौरस हो जाएगा तो कुछ गोल चीज़ें भी बना लेते हैं। और ये मेरा दिमाग देखिए, मैंने ग्रहों के अंदर भी तारे छिड़क दिए। तो ग्रहों में तारे कब से होने लगे, तो मैंने इसे साफ किया और अब इसे काट लेते। और ये बहुत बारीक काम है, इन्हें गोल काटना ही सबसे मुश्किल काम लगा मुझे इस पूरे काम में। तो ये बन के तैयार है, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। अब चलते हैं तीसरी चीज़ पर। तो अब बनाने हैं स्क्रैप पेपर, यानी कि ऐसा लगना चाहिए आपने कबाड़ में से उठा के कोई चीज़ को सुंदर बनाया है। तो मैंने अपनी पुरानी किताब के पन्ने लिए हैं, और किताब पुरानी के ही लेने हैं, नई के मत ले लेना। और इसमें मैंने कुछ तो किया है जो कि कुछ ठीक भी लग रहा है और कुछ बेकार भी लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हर चीज़ अच्छी नहीं बनती है। स्क्रैप बुक के पन्ने बनाए ना तो वही लग रहे हैं ये। और अब बनाएंगे सबसे सुंदर चीज़, जो है चांद, जिसके बिना ये जो हमारा जुगाड़ जर्नल है वो अधूरा है। तो मैंने 6 चांद बनाए हैं। अब इसके अंदर थोड़े गड्ढे भी होने चाहिए, तो मैंने ग्रे कलर से वो कर दिए हैं, और ये सबसे प्यारा लग रहा है, सो सेटिस्फाइंग। तो ये इतने सुंदर बन के आए हैं। हाँ, इसके अंदर आप स्टेपलर लगा सकते हैं, क्योंकि चांद तो सारे एक जैसे है, तो आपको क्या करना है, पीछे से बस एक एक ले लेना है। तो आप इसमें स्टेपलर भी लगा सकते हैं, और पिन है अगर आपके पास ज़्यादा तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब आते हैं अगली चीज़ पर, जिसमें आप 4, 5 या 6
कलाएं बना सकते हैं चांद की, कि चांद पहले अधूरा था फिर पूरा 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 होता गया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं बीच में एक बड़ा चांद और दोनों तरफ अधूरे चांद। तो आपको जो मन में आए वो कर सकते हैं। पर मैंने इन चांद को चांद जैसे रंग का नहीं रखा, बस जो मन में आया उस रंग का कर दिया। और अब आता है एक और सुंदर भाग, जो है चांद की स्टैंप्स। तो ये मैं एक काले पन्ने पर चांद बना रही हूँ। और अब आपको ऐसी कैंची लेनी है, और अगर आपके पास ये कैंची नहीं है तो आप जो साधारण कैंची है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्टैम्प आपको ज़रूर बनानी है क्योंकि ये बहुत सुंदर बन रही है। तो आपको एक काला पन्ना लेना है, उससे थोड़ा बड़ा सफ़ेद पन्ना लेना है और उसको एक्स्ट्रा काट लेना है बस, और इसको इस पे चिपका देना है और आपकी स्टैम्प्स बन के तैयार है। ये सबसे छोटी सी चीज़ है और सबसे सुंदर भी यही बनी है, और मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आई, शायद जो बड़े चांद हैं उनसे भी ज़्यादा। और इनके अंदर मैंने एक बनाया है जिसमें 2 चांद लगाए हैं मैंने, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। अब बनाते हैं वो चीज़ जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा उत्साहित थी, जो कि है वॉशी टेप। इसके लिए मैंने बहुत सारी इंस्पिरेशन ली जगह जगह से, मतलब पिंटरेस्ट से, मेरी जगह जगह वही है। और अब मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी इस पीले रंग के ग्लिटर का। तो ये चमक है थोड़ी सी पाउडर में आती है, मैंने पता नहीं क्यों खरीदी थी इसको, पर कभी तो खरीदी थी। तो आप इसकी जगह एक चमकीला हाइलाइटर भी ले सकते हैं, जो कि मेरे पास है, पर मैं चमक का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर लगेगी। बाकी आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस चमकीला होना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। और लेकिन अगर आपके पास चमकीली कोई चीज़ नहीं है तो आप इसे बनाने से चूकेंगे नहीं। अभी जो चमक है वो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैंने इसकी प्लेट ही गलत रंग की ले ली, तो इसलिए इसका पीला रंग इतना दिख नहीं रहा। और मैं चांद ज़्यादा बना रही हूँ और उन्हें चमकीला कर रही हूँ। जो अधिक रंग मेरे पास बच गया था चांद बनाने के बाद, उसको मैंने इस्तेमाल किया इस रंगीन पन्ने को सजाने में। और मुझे लगता है कि वो जो मैंने यूं ही किया है बची बची चीज़ों से, वो वॉशी टेप से भी ज़्यादा सुंदर बना है। ये जो चांद है मैंने गलती से भर दिए थे, फिर मुझे लगा अच्छे लगेंगे और मैंने 1-2 और भर दिए, और हाँ सच में अच्छे लगे। तो ये सारी मेरी वॉशी टेप्स हैं, और एक मैंने खाली भी रखी है, पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही मुझे लगा कि सब कुछ इतना भरा भरा हो गया है तो बैलेंस करने के लिए एक खाली वॉशी टेप भी होनी चाहिए। और अब आता है आखिरी का ये चमकीला पन्ना, जो मैंने बस ऐसे ही बची खुची चीज़ों से बनाया है। इसके इधर से मैंने वॉशी टेप निकाल दी और ये मैंने कुछ ऐसे ही कोट्स लिख दिए, और मैं इसमें से कुछ भी काटने वाली नहीं हूँ। जब काम में आएगा तभी काटूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये खो जाएंगे। अब मैं ये कांच का टिफ़िन लेके आई हूँ, हमारे घर में बहुत ही सुंदर सा था, तो मुझे लगा जब तक मुझे कोई डिब्बा नहीं मिल जाता मैं इसमें रख लेती हूँ। पर पता नहीं कैसे मुझे लगा कि सब कुछ इसमें आ जाएगा, और ये छोटा रह गया, इसमें नहीं आ रहा। अब मुझे कुछ और ढूंढना होगा इसके लिए। तो अब मुझे ये मिला है ऑनलाइन शॉपिंग का डिब्बा, तो इसमें रखते हैं सारा सामान। तो अंततः मुझे कुछ मिला जिसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस डिब्बे को खूब ढूंढा। मुझे तो लगा अब मुझे 2-4 दिन में कोई सामान मंगाना पड़ेगा, तभी मैं इसमें कुछ रख पाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपके ये वीडियो कुछ काम की रही होगी।